ओम शांति। आज 17/4/1983 के महावाक हैं। टाइटल कर्मातीत स्थिति के लिए समेटने और समाने की शक्तियों की आवश्यकता है, क्योंकि अगर हम कर्मातीत स्टेज पर आना चाहते हैं तो उसके लिए हमें एक तो सभी बातों को से समेटना है संकल्पों से, और हर बात को समाना सीखे, शक्तियों को भी समाना सीखें। इस पर बाबा ने विस्तार से बात करते कहा कि आवाज से परे अपनी श्रेष्ठ स्थिति को अनुभव करते हो। वह श्रेष्ठ स्थिति सर्व व्यक्त आकर्षण से परे शक्तिशाली, न्यारी और प्यारी स्थिति है। एक सेकंड भी इस श्रेष्ठ स्थिति में स्थित हो जाओ तो उसका प्रभाव सारा दिन कर्म करते हुए भी स्वयं भी विशेष शांति की शक्ति अनुभव करेंगे। इसी स्थिति को कर्मातीत स्थिति, बाप समान संपन्न स्थिति कहा जाता है। इसी स्थिति द्वारा ही हर कार्य में सफलता का अनुभव कर सकते हो। ऐसी शक्तिशाली स्थिति का अनुभव किया है। ब्राह्मण जीवन का लक्ष्य है कर्मातीत स्थिति को पाना। तो लक्ष्य को प्राप्त करने के पहले अभी से इसी अभ्यास में रहेंगे, तभी तो लक्ष्य को प्राप्त कर सकेंगे। इस लक्ष्य को पाने के लिए विशेष स्वयं में समेटने की शक्ति, समाने की शक्ति की आवश्यक है। क्योंकि विकारी जीवन व भक्ति की जीवन दोनों में जन्म जन्मांतर से बुद्धि का विस्तार में भटकने का संस्कार बहुत पक्का हो गया। इसलिए ऐसे विस्तार में भटकने वाली बुद्धि को सार रूप में स्थित करने के लिए इन दोनों शक्तियों की बहुत आवश्यकता है। शुरू से देखो, अपने देह के भान के कितने वैरायटी प्रकार के विस्तार हैं, उसको तो जानते हो ना। मैं बच्चा हूँ, मैं जवान हूँ, मैं बुजुर्ग हूँ, मैं फलाने फलाने ऑक्यूपेशन वाला हूँ। इसी प्रकार के देह के स्मृति के विस्तार कितने हैं। फिर संबंध में आओ, कितना विस्तार है, किसका बच्चा है, किसका बाप है, किसका बाप है, ये कितने विस्तार के संबंध है, उसकी वर्णन करने की आवश्यकता तो नहीं है, क्योंकि तुम जानते हो। इसी प्रकार देह के पदार्थों का भी कितना विस्तार है, भक्ति में अनेक देवताओं को संतुष्ट करने का कितना विस्तार है। लक्ष्य एक को पाने का है, लेकिन भटकने के साधन अनेक हैं। इतने सभी प्रकार के विस्तार को सार रूप में लाने के लिए समाने की व समेटने की शक्ति चाहिए है। तो सर्व विस्तार को एक शब्द में समा देते हैं। वह क्या है? बिंदु। मैं भी बिंदु, बाप भी बिंदु। एक बाप बिंदु तो सारा संसार समाया है। यह तो अच्छी तरह से अनुभवी होना। संसार में एक संबंध है, दूसरी संपत्ति है, और दोनों विशेषताएं बिंदु बाप में समाई हुई हैं। तो सर्व संबंध एक द्वारा अनुभव किया है। सर्व संपत्ति की प्राप्ति, सुख, शांति, खुशी, यह भी अनुभव किया है, यह अभी भी करना है। तो क्या हुआ? विस्तार सार में समा गया ना। अपने आप से पूछो, अनेक तरफ विस्तार में भटकने वाली बुद्धि समेटने के शक्ति के आधार पर एक में एकाग्र हो गए। वह अभी भी जहाँ विस्तार में भटकती है, समेटने की शक्ति और समाने की शक्ति का प्रयोग किया है। यह सिर्फ नॉलेज है। अगर इन दोनों शक्तियों को प्रयोग करना आता है तो उसकी निशानी सेकंड में जहाँ चाहो जब चाहो बुद्धि को उसी स्थिति में स्थित हो जाए। जैसे स्थूल सवारी में पावरफुल ब्रेक होती है, तो उसी सेकंड में जहाँ चाहो वहाँ रोक सकते, जहाँ चाहे वहाँ गाड़ी को भी, सवारी को उसी दिशा में ले जा सकते हैं। ऐसे स्वयं वह शक्ति अनुभव करते हो। एकाग्र होने के समय लगता है, वह व्यर्थ में समर्थ की ओर बुद्धि स्थित करने में मेहनत भी लगती है। अगर समय और मेहनत लगती है तो समझो इन दोनों शक्तियों की कमी है। संगम युग के ब्राह्मण जीवन की विशेषता ही है सार रूप में स्थित हो, सदा ही सुख शांति के, खुशी के, ज्ञान के, आनंद के झूले में झूलना, सर्व प्राप्तियों के संपन्न स्वरूप के अविनाशी नशे में स्थित रहना। सदा चेहरे पर प्राप्ति ही प्राप्ति है। इस संपन्न स्थिति को झलक और फलक दिखाई दे जब सिर्फ स्थूल धन से संपन्न विनाशी राजाई प्राप्त करने वाले राजाओं के चेहरे पर द्वापर के आदि में वह चमक थी। यहाँ तो अविनाशी प्राप्ति है, तो कितनी रूहानी झलक और फलक चेहरे में दिखाई देगी। ऐसे अनुभव करते हो। वह सिर्फ अनुभव सुनकर खुश भी हो जाते हो। पांडव सेना विशेष है ना। पांडव सेना को देखकर हर्षित होते हैं, लेकिन पांडवों को विशेषता क्या थी? उन्होंने सदा बहादुर दिखाते, कमजोर नहीं दिखाते हैं। तो अपने यादगार चित्र देखे हैं ना,
चित्रों में भी महावीर दिखाते हैं, तो बाप दादा भी सभी पांडवों को विशेष रूप से सदा विजयी, सदा बाप के साथी अर्थात पांडव पति सभी बाप समान मास्टर सर्वशक्तिवान स्थिति सदा रहे, यही विशेष स्मृति का वरदान दे रहे हैं। भले नए भी आए हो, लेकिन हो तो कल पहले से अधिकारी आत्माएं, इसलिए सदा अपने को संपूर्ण अधिकार को पाना ही है। इस नशे और निश्चय में सदा रहना, समझा। सभी को विशेष याद, प्यार और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। हम बच्चों की ओर से बाबा को भी याद, प्यार, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति।